पटना में 17 लोगों से भरी नाव पलटी, 12 निकले, 4 लापता, सभी एक ही परिवार के। पटना में गंगा नदी में नाव पलटने से एक ही परिवार के 17 लोग डूब गए। सभी NHAI से रिटायर्ड एक अधिकारी का परिवार था। इसमें से 13 लोगों को बचा लिया गया, जबकि रिटायर्ड अधिकारी समेत 4 लोग अभी भी लापता हैं। ये सभी बिहार शरीफ के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि परिवार में किसी के डेथ के बाद सभी शुद्धिकरण के लिए गंगा स्नान करने के लिए पटना के बाढ़ आए हुए थे। फिर बाढ़ के उमानाथ घाट से नाव के जरिए दियारा की तरफ चले गए। सभी स्नान करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। राहुल गांधी बोले, भारत में EVM एक ब्लैक बॉक्स, किसी को इसकी जांच की इजाजत नहीं। लोकसभा चुनाव खत्म हुए 12 दिन और नई सरकार बने 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विवाद अभी खत्म नहीं हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार 16 मई को कहा कि भारत में EVM ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। राहुल का बयान दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन इलॉन मस्क के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया है। मस्क ने 15 जून को लिखा कि EVM को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या AI द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। भोजपुर में गंगा दशहरा पर रील्स बनाने के चक्कर में 4 दोस्त गंगा में डूबे। भोजपुर में 4 दोस्त गंगा नदी में डूब गए। सभी गंगा दशहरे पर नदी में नहाने के लिए गए हुए थे। सभी रील्स बना रहे थे। इसी दौरान सभी गहरे पानी में चले गए। बताया जा रहा है कि पहले एक युवक डूब गया, उसे बचाने में एक के बाद एक और 3 युवक भी डूब गए। चारों को NDRF और SDRF की टीम लगातार खोज रही है। घटना की सूचना के बाद SDM, SDPO जगदीशपुर और सांसद सुदामा प्रसाद भी मौके पर मौजूद हैं। घटना यूपी के बलिया के बैरिया अनुमंडल डोकटी थाना अंतर्गत शिवपुर गंगा घाट की है। दिल्ली का जल संकट, भाजपा का मटका फोड़ प्रदर्शन, जल बोर्ड ऑफिस पर तोड़फोड़। जल संकट को लेकर भाजपा दिल्ली के 14 जगहों पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। छतरपुर के जल बोर्ड ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राज्य को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है। हालांकि गर्मियों में केवल 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन मांग ही पूरी हो पा रही है। यानी दिल्ली की 2.3 करोड़ आबादी को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन पानी ही मिल रहा है। लालू ने बताया, बीजेपी क्यों नहीं करवा रही है जातीय जनगणना। RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद ने वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच बढ़ रही असमानता को लेकर केंद्र की NDA सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट सामाजिक और आर्थिक असमानता को उजागर कर रही है। लालू ने कहा कि यही वजह है कि बीजेपी देश में जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है। मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले शाह की मीटिंग, कहा आतंकवाद को कुचले, मददगारों को न बख्शे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में रविवार 16 जून को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आतंकवाद को कुचले और आतंकियों की मदद करने वालों पर भी सख्ती बरते। शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाए। 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को श्रीनगर जा रहे हैं। बिहार में गर्मी से जानवर भी परेशान, AC की हवा खा रहे चिंपैंजी, सांप, फॉगर में हिरन। बिहार में भीषण गर्मी का असर जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए पटना जू प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बाघ और शेर की गुफाओं में ठंडी हवा के लिए कूलर पहले ही लगाए गए थे। अब चिंपैंजी और सांप के केज में AC लगाया गया है। इसके साथ ही चीतल, हिरन, सांभर जैसे जानवरों के बारे में फॉगर लगाया गया है। औरंगाबाद में छात्रा की मौत, परिवार से मिली लवली आनंद। 11 जून को कोचिंग गई थी, 13 को 100 मिला। औरंगाबाद में 16 साल की छात्रा की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कोचिंग के लिए निकली छात्रा 11 जून को लापता हो गई थी। इंद्रपुरी बारात से उसका सड़ा हुआ 100 13 जून को मिला था। शरीर से स्किन तक निकल गई थी। मौत के कारण का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। शहर में 2 दिन लगातार प्रदर्शन भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई का दावा किया है। वहीं शनिवार रात छात्रा के परिवार से शिवहर सांसद लवली आनंद ने मुलाकात की। जापान में फैला मांस खाने वाला बैक्टीरिया, इससे 48 घंटे में मौत, 977 केस मिले। जापान में कोरोना के बाद अब एक नई खतरनाक बीमारी सामने आई है। इसमें बैक्टीरिया मरीज के शरीर का मांस खाने लगता है। बीमारी का नाम स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिस शॉक सिंड्रोम है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से 48 घंटे में मरीज की मौत हो जाती है। जापान में अब तक इसके 977 केस सामने आ चुके हैं।
यह बीमारी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे संक्रमित लोगों में सबसे पहले सूजन और गले में खराश होती है। यूट्यूब पर सलमान को मारने की चर्चा, राजस्थान से गिरफ्तार लॉरेंस गैंग का भी जिक्र किया। मुंबई पुलिस ने सलमान खान फायरिंग केस से संबंधित एक नया केस रजिस्टर्ड किया है। राजस्थान से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स ने यूट्यूब पर ओरे छोरिया नाम के चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें इसने लॉरेंस गैंग पर चर्चा की थी। साथ ही सलमान खान को मारने की योजना पर भी बात की। 14 अप्रैल को सलमान खान के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी। 1948 में सलमान ने फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरन का शिकार किया था। लॉरेंस गैंग तभी से लगातार सलमान को टारगेट कर रहा है।